Hello friends and welcome to the next episode of Stories Unlocked with Prashika Gulati. I hope you all have been doing good and have been taking care of yourself and your family. Well, today we have a very special guest with us. He is someone who has been taking care of a lot of people around Gurugram for all this while. We have with us the young and dynamic Mr. Naveen Goyal ji. Naveen Goyal ji is the senior BJP leader. Recently, he has been appointed as the state head of Environment Protection Haryana. He is also the co-founder of Canwin Foundation. Hello sir and thank you so much for joining us today. नमस्ते कशिका जी, थैंक यू सो मच। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। सर सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे दर्शकों को कैनविन फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बताएं कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव है इस फाउंडेशन से। देखिए, जैसा कि नाम से ही साबित हो रहा है, कैन विन। कैन विन का मतलब है वी कैन विन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी माताजी पहले कैंसर से 3 साल पीड़ित रही। उस दौरान हमने देखा कि लोगों का एक दर्द, आज की तारीख में एक तो घर में बीमारी आ जाए और खासकर किसी गरीब आदमी के घर में बीमारी आ जाए तो वो डबल तरीके से परेशान हो जाता है। तो हमने उस कैंसर पे विन मतलब कैन विन वो नाम की शुरुआत हमने की और उसके बाद हमने 8 मार्च 2019 को इसकी शुरुआत की और हमने आज की तारीख में गुरुग्राम के सभी हॉस्पिटल्स में इसका टाई अप कर रखा है। हम कैनविन के माध्यम से हम 15 से 20% डिस्काउंट हम सभी मरीजों को करा देते हैं। साथ साथ हमने 2 एम्बुलेंस फ्री चला रखी हैं। उसके साथ साथ हम कोई भी लैब टेस्ट है, हमने अपना इन हाउस फिजियोथेरेपी एक सेंटर बना रखा है जिसमें सिर्फ 100 रुपये में हम फिजियोथेरेपी करते हैं और साथ में सिर्फ 100 रुपये में हम सभी डॉक्टर्स की ओपीडी जो कि MD MBBS डॉक्टर्स हैं। हमारा एक लक्ष्य है कि हम गुरुग्राम के लोगों को सस्ते से सस्ती दरों में और बेस्ट से बेस्ट हम स्वास्थ्य सेवाएं उनको दे सकें। हम मरीज़ को किस तरीके का इलाज की ज़रूरत है उस तरीके का हम उसको गाइड करते हैं और एक हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और मरीज़ के बीच में एक पुल का काम करते हैं। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अवेयरनेस की है। जिसके घर में कोई बीमारी आ जाती है, कोई बंदा परेशान हो जाता है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो घबरा जाता है कि उसको कौन सा डॉक्टर ठीक है, कौन सा हॉस्पिटल ठीक है। तो हम उसको बेस्ट से बेस्ट गाइड करते हैं। हमारी 30 से 35 लोगों की पूरी टीम है जो सोसाइटी के अंदर जा कर के, RWS के अंदर जा कर के मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में, अवेयरनेस के बारे में कई तरीके के हम सेमिनार्स के द्वारा कई तरीके के अवेयरनेस के कार्यक्रम भी करते हैं और गुरुग्राम के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने का हमारा एक मिशन है जिसको हमने एक छोटा सा पौधे के रूप में शुरुआत की थी और आप सब गुरुग्राम के लोगों की वजह से आज वो एक वृक्ष बन गया है और मैं एक मानता हूँ कि एक अहम रोल पीछे कोरोना के समय में कैनविन ने पूरा अदा किया है। नो डाउट सर, आपने कोविड के टाइम में जितनी हमारी मदद करी है इस पूरे गुरुग्राम शहर की, आपने सिलेंडर्स पहुंचाए, आपने वैक्सीनेशन ड्राइव्स करी, उस सब के लिए मैं गुरुग्राम के सभी लोगों के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू जी। अब सर मेरा सवाल है कि आपने शुरुआत सोशल वर्क से करी एंड अब आप पॉलिटिक्स में आ गए, तो ये जर्नी कैसे रही आपकी, सोशल वर्क टू पॉलिटिक्स, ये चेंज कैसे आया? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि राजनीति भी एक समाज सेवा का एक माध्यम है। राजनीति कोई राज करने का एक मैं उसको नहीं मानता हूँ माध्यम। मैं मानता हूँ कि बड़े लेवल पर अगर आपने किसी समाज का भला करना है, देखिए एक बात समझने की ज़रूरत है कि जितने भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो सरकार बनाती है, अधिकारी बनाते हैं और जब आपकी सरकार में पकड़ होती है, आप सरकार से जुड़े हुए होते हो तो एक आम पब्लिक के बीच में और सरकार के बीच में कड़ी का काम कर सकते हो। देखिए, हमने अपना शुरुआत से ही, मेरे फादर भी पॉलिटिकल विचारधारा के थे, उन्होंने नगर पालिका के चेयरमैन रहे वो, लेकिन बीच में व्यापारिक दृष्टि से या पारिवारिक दृष्टि से वो सब चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई थी। लेकिन जब जैसे ही समाज के लिए एक सोच बनी कि समाज के लिए बहुत कुछ एक बड़े लेवल पे करना है तो पूरा एक समय हम समाज के लिए डेडिकेटेड करने लग गए। लेकिन फिर सोचा कि देखिए, अगर इसको बड़े तरीके से समाज को सेवाएं देनी है और समाज की प्रॉपर तरीके से हेल्प करनी है, आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जिन स्कीमों का लोगों को पता ही नहीं होता है। अगर आप कोरोना में भी देखेंगे तो सरकार ने इतनी सारी हेल्प मुहैया कराई है कि वो लोग जान नहीं पाते हैं या उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं या उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, MSME में एक लोन मिलता है तो वो लोन कई लोग अप्लाई नहीं कर पाते या कई लोग उस बात को समझ नहीं कर पाते कि मैं उसके लिए एप्लीकेंट हूँ कि नहीं हूँ, उसका जरिया क्या है, उसको हमने पूरा पेपर वर्क कैसे फिल करना है। तो हम सब चीज़ों का हमने एक काउंटर बना रखा है अपने यहाँ। तो हमने करीबन 10 से 15 लोन लोगों के MSME के थ्रू कराए हैं।
तो उसके माध्यम से हमने एक नंबर जारी कर रखा है, हेल्पलाइन नंबर। तो हम लोगों को बताते हैं कि गवर्नमेंट की कोई भी सेवाएं हैं, उसके लिए कोई पेपर वर्क का काम है, हम रोज़ आधार कार्ड बनवाना, वोटर ID कार्ड बनवाना या कोई भी राशन कार्ड बनवाना, उस तरीके के सारे काम हम करते हैं। और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे यूट्यूब चैनल जिन लोगों के हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक उस बात को पहुंचाते हैं। और लोगों की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी अधिकारियों के थ्रू और सरकार के माध्यम तक पहुंचा करके और उसका निवारण करने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है। तो ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों चीज़ जुड़ी हुई हैं। तो ये एक कोशिश की है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा हम दे पाएँ। आई एम श्योर जो हमारी यूथ भी ये सुन रही होगी, वो भी आपके इन थॉट्स से बहुत ज़्यादा फील कर रही होगी कि वो भी आना चाहते हैं, इस सोशल वर्क में जुड़ना चाहते हैं, राजनीति में जुड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप रिसेंटली स्टेट हेड बने हैं हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हरियाणा के। जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसी कौन सी पॉलिसी स्कीम है जो आप अब लाना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी माननीय मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा था कि सर मेरा कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप अगर दे दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा काम करने का। देखिए, स्वास्थ्य और स्वच्छता ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और आज हमारी गुरुग्राम की सबसे बड़ी समस्या इन्वायरमेंट हो गई है। हमारे यहाँ पर जो गुरुग्राम शहर बढ़ा है, हम गुरुग्राम की बात कर लेते हैं पहले। जो गुरुग्राम शहर बढ़ा है वो अनप्लान्ड तरीके से शहर का डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं, पोल्यूशन की भी समस्या है, जाम की भी समस्या है। और देखिए कि पीछे कोरोना के समय में देखा कि हमने ऑक्सीजन की कितनी सारी कमी रही है और कितनी सारी प्रॉब्लम्स मैं मानता हूँ कि इसी एक इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो जल का कम होना, वाटर लेवल नीचे जाना, चाहे वो गंदगी सफाई, वो भी पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ है। चाहे हम प्लास्टिक पॉलीथीन फ्री पे हम जो काम कर रहे हैं वो भी इससे जुड़ी हुई चीज़ है। तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये काम करने का मौका है। और इसके लिए सबसे बढ़िया पॉलिसी तो ये है कि हम सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपके माध्यम से गुरुग्राम के लोगों से और हरियाणा के लोगों से बार बार अपील करना चाहते हैं कि आने वाला जो समय है, बारिशों का सीज़न है और बारिशों का सीज़न पेड़ पौधे लगाने के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल टाइम है। तो हर एक आदमी अगर 1 पौधा 2 पौधा या 5 पौधे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और वो ये सोच ले कि मुझे इस पौधे को अपने बच्चों की तरह पालना है, अपने एक फैमिली मेम्बर की तरह उसको ग्रो करना है, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारा जो पेड़ पौधों का एक इस इन्वायरमेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल है। देखिए, इसके माध्यम से हमारे को औषधि वाली लकड़ी भी मिलती हैं, हमारे को दवाइयाँ भी पेड़ पौधों से बनती हैं, कागज़ भी पेड़ पौधों से बनता है, ऑक्सीजन भी हमें इनसे मिलती है, ब्यूटिफिकेशन भी इनके माध्यम से होता है। और ये सबसे सस्ती चीज़ है। और जब हम एक लगाव करते हैं प्रकृति से, नेचर से, तो मैं मानता हूँ कि हमारी आदत बन जाती है वो। हमें अपने बच्चों के बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे हमें इन चीज़ों को प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे गुरुग्राम के लोग एक एजुकेटेड शहर है, या मैं मानता हूँ कि काफ़ी अवेयरनेस पहले से है, लेकिन इस अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ा करके एक इसको मिशन बनाने की ज़रूरत है और हर आदमी को इसके अंदर लगने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जुलाई का जो टाइम है, अगर हम 1, 2, 5 पौधे इस जुलाई के टाइम हर एक गुरुग्राम वासी, हर एक हरियाणा वासी लगाएगा तो हमारा जो हरियाणा है हरा भरा हरियाणा हो जाएगा। सही मायने में जो इस हरियाणा की ये जो एग्रीकल्चर एक पहचान है, एक हरा भरा हरियाणा की पहचान है, वो सही महीने में सार्थक हो पाएगी। तो इसके लिए हम एक बहुत बड़े लेवल पे हम ड्राइव चलाने जा रहे हैं और साथ साथ हम प्लास्टिक फ्री के ऊपर जल बचाने के लिए भी काफ़ी इस तरह की साथ समय समय पर मुहिम चलाएंगे। और गुरुग्राम की जनता का, इसमें खासकर युवाओं का मैं बार बार अपील करता हूँ, उनके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, आप इतना कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए। आपका इस देश के लिए, भारत के लिए क्या विजन है? आप अगले 5 साल में इस देश को कहाँ देखना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के सशक्त प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत नमन करता हूँ। देखिए, पिछले 6 सालों में और पिछले 70 सालों की तुलना हम करें, आज हमारा देश इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी ख्याति में एक प्राप्त कर चुका है। आज अमेरिका के अंदर भी आदरणीय राष्ट्र हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लोग पल के भी छाए रहते हैं। आज हावड़ी मोदी जो प्रोग्राम हुआ तो हमने देखा कि हज़ारों युवाओं ने मिलकर के एक ऐसा स्वागत किया, ऐसा एक प्रोग्राम हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर आज वोट मांगते हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले 6 सालों में आप देखेंगे तो कोई भी आतंकवादी हमला
ऐसी ताकतें जो हमारे देश को कमज़ोर कर रही थी वो बहुत कमज़ोर हुई, बहुत आज वो मैं मानता हूँ कि किसी भी तरीके का अटैक, आतंकवादी हमला हमारे देश में नहीं होता है। तीसरी बात मैं मानता हूँ हमारा ये देश एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर हम सबको मिल करके एक सोसाइटी के लिए जो काम करने की एक भावना, एक प्रेरणा है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम सब मिल करके एक झंडे के साथ मिल करके देश को मजबूत करने की सोच को लेकर के आगे चल रहे हैं। तो मैं इस बात में कोई दोहराई नहीं मानता हूँ कि पिछले कुछ महीने, कुछ सालों में जो बड़े बड़े फैसले देश के लिए हुए, चाहे वो राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ, चाहे वो 370 धारा हटाने का फैसला हुआ, चाहे वो 3 तलाक जैसे गंदे कानूनों को ख़त्म करने का काम हमारी सरकार ने किया, तो ऐसे बहुत से बड़े बड़े कानून आने वाले सालों में और ज़्यादा बनेंगे। ये देश बहुत जल्द एक विश्व गुरु बनेगा और ये विश्व गुरु जब बनेगा जब हम हर युवा, हर आदमी अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन अपने देश के लिए देंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करना, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स को पालन करना, चाहे वो पेड़ पौधों को लगाना, छोटी छोटी जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी सफाई रखने की बात है, चाहे वो हमारा पॉलीथीन को यूज़ ना करके कपड़े का थैला यूज़ करने की बात है, इन सारे छोटे छोटे कामों के माध्यम से हर आदमी को अपने इस देश के लिए अपना एक योगदान करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस छोटे छोटे, आप किसी देश में जाते हैं तो आप आते क्या बात करते हैं कि वहाँ पे सफाई अच्छी थी, वहाँ पर जो है ना पोल्यूशन का सिस्टम ये था। आज कोई भी आदमी बाहर से आता है, आज हमारे देश के अंदर हर तरीके का खनिज पदार्थ हैं, हर तरीके के हमारे अंदर मिट्टियाँ हैं, हमारे देश के अंदर हर तरीके का फ्रूट हमारे देश के अंदर है, हर तरीके का अनाज हमारे देश के अंदर है। हमारा देश अनेक तरीके की विविधताओं को लेकर के एक ऐसा देश है, जैसा देश हमारा है ऐसा देश कोई भी इस दुनिया में नहीं है। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा हमारे देश के कानूनों को लागू करने के लिए योगदान देने की और एक पॉजिटिविटी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और थोड़ा थोड़ा जैसे गैलेरी का योगदान था रामायण राम जी की इस पूरी यात्रा के अंदर, उस तरीके का योगदान हम सबको देने की ज़रूरत है। जी जी, मैं कम्प्लीटली आपसे एग्री करती हूँ कि यूथ बदलाव ला सकती है, जी। में ये ताकत है। एंड आई थिंक जैसे सर अपील कर रहे हैं, मैं भी बोलूँगी लेट्स कम फॉरवर्ड, लेट्स वर्क फॉर द नेशन, बिकॉज दिस इज आवर टाइम एंड दिस इज द टाइम टू मेक आवरसेल्फ अ ग्लोबल पावर। आपने सर गुरुग्राम की बात करी, हमारी टीम भी गुरुग्राम की एक एनजीओ से जुड़ी है, कृष्णा रसोई, आप भी उस एनजीओ से जुड़े हैं। जी जी। ऐसे एनजीओज आ रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारे सिटीजन्स के लिए काम कर रहे हैं, आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मैसेज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ जो इस तरीके के एनजीओ अलग अलग सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, कोई पर्यावरण को लेकर के, कोई खाने को लेकर के, कोई जैसे हम मेडिकल लाइन में, कोई एजुकेशन को लेकर के। ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी काम को शुरू करना बहुत आसान होता है, उस काम को रेगुलर चलाना, उस काम के ऊपर प्रॉपर तरीके से अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना और लगातार चलना एक बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ कि हमारे सामने कठिनाइयाँ भी आएंगी, परेशानियाँ भी आएंगी, हमारे को अपने रास्ते से हटना नहीं है। देखिए, ब्रेकर्स लाइफ में सबके आते हैं, उन ब्रेकर्स को, उनसे हमें नॉलेज लेनी है, उनसे एक्सपीरियंस गेन करना है और अपने इरादों को मजबूत रखना है। और मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे करें, चाहे हम एक छोटी सी शुरुआत करें, उसको हम रेगुलर तरीके से रखें। और मैं ये कहता हूँ कि आप उसको साथ साथ सोशल मीडिया से ज़रूर जोड़ें, क्योंकि एक मोटिवेशन करना समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर, आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ये छोटी छोटी जो लोगों की है कि वो कर रहे हैं छोटे छोटे काम, उसी से आई थिंक बड़ा चेंज आएगा। अब सर, आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी, आपको ऐसा कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जो इंस्पायर करता है? ऑब्वियसली हमारे प्रधानमंत्री जी। देखिए, आदरणीय मोदी जी 20 घंटे काम करते हैं। आज उनका जो एनर्जी लेवल है, मुझे लगता नहीं किसी भी लीडर का होगा। हमारी एज और इतनी उनकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन उनका एक दूरदर्शी सोच, उनके एक सबको साथ लेके चलने की एक भावना, उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण, देश के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना, इतने सारे डिसीजंस होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके अंदर हमेशा मुस्कुराते रहना और एक सम बने रहना, इतनी बड़ी मुसीबत को एक हौसले से लड़ाई लड़ना। मैं मानता हूँ कि ऐसी शख्सियत, आज मैं उनको ना केवल हमारे देश का, मैं मानता हूँ कि पूरे विश्व में ऐसा ताकतवर नेता कोई भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सेल्फ मेड है। नेता वाली क्वालिटी में मानता हूँ कि सबको साथ लेके चलना, 36 बिरादरी को साथ लेके चलना, जनता के बीच की आवाज़ उठाना,
जनता के लिए पॉलिसी बनाना, सबसे बड़ी बात वो होती है। और एक राष्ट्र के प्रति वो उसकी सोच समर्पण भाव की है। मैं उसी एक नेता को एक ऐसा नेता मानता हूँ कि वो एक ग्रेट लीडर हैं, और ऐसा नेता मुझे नहीं लगता कि कोई भी है। तो मुझे उनकी बुक्स पढ़ने का, उनके बारे में सुनने का एक शुरू से एक हॉबी रही है। और वैसे बहुत से लीडर हैं जिनको मैं लाइक करता हूँ। हमारे हरियाणा में बहुत से लीडर हैं, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, हमारे MP साहब हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, बहुत से लीडर वो करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एक बेस्ट मैं मानता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और मैं तो उनकी लंबी स्वास्थ्य की और उनकी अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु की कामना करता हूँ कि भगवान ऐसे महापुरुष को बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और इसी तरीके से देश का गौरव मान बढ़ाते रहें। और हमारे देश को विश्व गुरु बनने के मैं मानता हूँ कि कोई रोक नहीं सकती। ऐसी शख्सियत के हाथ में हमारा देश है। उम्मीद पे दुनिया कायम है एंड जी, आई जी। एम श्योर ये बहुत जल्द होगा। जी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त निकाला और आज आप हमारे शो में आए। Thank you, सो thank you मच, जी। थैंक यू।